ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। गुरुवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी थर्सडे। मालिक आप सबको खुश रखे, यही हमारी हर रोज़ की प्रार्थना होती है। हम रोज़ बाबा से यही कहते हैं कि साईनाथ आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी दया दृष्टि बनी रहे और हम हमेशा अपने साईं चरणों में ध्यान लगा कर रखें। हमें ऐसा आशीर्वाद देना बाबा। इस परिवार में, इस दीदार फैमिली में जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई भी सदस्य किसी भी उम्र का है मालिक, उन सबको सद्बुद्धि देना और सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों। और हम सभी जितने भी सदस्य हैं जिसकी भी लाइफ में जाएं, सबकी लाइफ में खुशियाँ ही फैलाएं और हर चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। हमें ऐसा काबिल बनाना बाबा, ऐसा आशीर्वाद देना हमें, क्योंकि दुख तो सब देते हैं, जो सुख दे दे असली साथ वही होता है। साथ ज़्यादा देर का है, थोड़े वक्त का है, इससे मतलब नहीं है। साथ तो वो है जो जितनी देर भी रहे आपको किसी और की याद ना आने दे। ऐसा साथ है हमारे साईनाथ का, जिनका ध्यान जब तक करो कुछ नहीं सोचता। जब हम शिरडी जाते हैं ना तो अपने घर की भी याद नहीं आती। जब वापस घर लौट कर आना होता है तो ये लगता है कि ना, यही रोक लो बाबा, अब हमें घर नहीं जाना। ये लगता है कि नहीं, घर भी यही हो जाए, शिरडी में ही घर हो जाए। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वापस आना पड़ता है। कहने का अर्थ है, लेकिन जब उसका दीदार होता है फिर कुछ और नहीं याद रहता। ये होता है असली साथ, जिसका साथ होने के बाद हमें किसी चीज़ की फिक्र ना हो, बस वो तो वो। तो ऐसा ही साथ पाया है हमने अपने बाबा का और हमने एक दूसरे का। इस परिवार में बहुत सदस्य ऐसे हैं जो किसी से कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं कहते, लेकिन प्रार्थना सबके लिए करते हैं। तो मैं बाबा से कहना चाहूँगी कि बाबा उन लोगों को कभी कहने भी मत देना, इतनी खुशी भर देना उनकी ज़िंदगी में कि उन्हें कभी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो नाम तो बाबा को पता है। जो लोग ऐसे हैं तो उन्हें कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें साईं बाखूबी देख रहा है। ये ऐसा कैमरा है जो सब कैच करता है। तो इसलिए हम बाबा की निगरानी में हैं। बाबा के आशीर्वाद से हम जो कर पाते हैं वो साईं की बदौलत है। तो आइए, जिसकी बदौलत ये ज़िंदगी है उसका शुक्राना करते हैं, उसको याद करते हैं। क्योंकि आज है गुरुवार, तो आपको पता है कि आज तो हमें बाबा का शुक्राना करना है। आज हमें बाबा को थैंक्स बोलना है, बहुत ज़्यादा वाला, अपनी अपनी भाषा में, जिस भी प्रकार आप बोलना चाहते हैं, है ना। क्योंकि मेरे भाव अलग हैं, आपके अलग हैं, और इस परिवार में जितने लोग हैं सबके अलग अलग हैं। तो और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो हम बाबा को थैंक्स बोलते हैं ना, ये अपने घर में बच्चों को भी सिखाएं। अगर बच्चे आपके समझने लायक हैं, बहुत छोटे हैं तो उनको तो नहीं बता सकते हम, लेकिन छोटे से उनको सिखाना शुरू कीजिए कि बाबा को थैंक्स बोलो, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदत है। जितनी जल्दी हम पकड़ लेंगे हमारा ही भला होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े होकर ही सब कुछ किया जाए, छोटे से आदत डालेंगे तभी बड़े होकर कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का माहौल वो पहले वाला नहीं रह गया, बहुत बदल गई है दुनिया। इसलिए जो करना है वो शुरू से ही करना है, बीच में नहीं कर पाएगा इंसान। तो चलिए आइए बाबा को थैंक्स बोलते हैं कि देवा, हे साईनाथ, हमें आपकी बदौलत आज तक जो भी मिला है ना बाबा, वो बहुत बेहतरीन है। आपकी कृपा से हमारा हर काम निर्विघ्न हो जा रहा है बाबा, और जो काम नहीं हो रहा बाबा, या तो उसको कर दो और या हमसे दूर कर दो। इतनी दया रखना, क्योंकि बीच में बाबा दुख होता है। जो कोई चीज़ नहीं होती ना, हम परेशान हो जाते हैं। बाकी हमें पूरा पता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी वो काम नहीं हो पा रहा, तो इसमें हमारे साईं की भी कुछ रज़ा होगी। तो बाबा वो काम हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए जो करोगे वो अच्छा ही होगा। हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा आप हमारे लिए सोचते हो मालिक। तो आज तक
जो भी आपने दिया उस सब चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच एंड लव यू। बहुत सारा प्यार करते हैं हम आपसे। बस इसी प्रकार हमारे मन में कभी कोई गलत भाव ना आए बाबा। हम सब के लिए अच्छा सोचें, सब के लिए अच्छा करें और आपके बने रहें, ऐसा आशीर्वाद देना। कभी भी हमारा मन ना भटके आपके चरणों से। और बाबा जो लोग शिरडी नहीं आए हैं उनको शिरडी बुला लो बाबा। रहम करना, दया करना बाबा, श्रद्धा की लाज रखना और ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दरबार में बुलाते रहना, अपना दीदार कराते रहना, दया रखना। तो बाबा आज हम 11 वचन पढ़ने जा रहे हैं आपको शुक्रिया बोलते हुए। और ये जैसे कि आपको पता है कि हमारी दिनचर्या, हमारा दिन, हमारी सुबह आपके 11 वचनों से ही शुरू होती है और 11 वचनों से ही ख़त्म होती है। तो बाबा दया करना, आशीर्वाद बहुत सारा चाहिए हमें आपका। आशीर्वाद देना। हम 11 वचन पढ़ने जा रहे हैं, दया रखना और जो भी इस परिवार में जिसकी भी जो मनोकामना हो बाबा वो पूरी कर देना, रहम कर देना। और आप सभी, ऊदी आपके हाथ में होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा आपको कि आप ऊदी ले लो। आप ऊदी पहले ही ले लेते होंगे। तो ऊदी आपके हाथ में है, मुट्ठी बंद कीजिए और आइए साईं का ध्यान करते हैं। ठीक है। अब तो जिनको 11 वचन याद है वो आंखें बंद करके मेरे साथ पढ़ें। जिन्हें नहीं याद हैं वो बुक से पढ़ लें और जिन्हें मतलब बिल्कुल भी नहीं याद है, पढ़ भी नहीं सकते, वो आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सुनते रहिए। सुनने से भी उतना ही आपको फल मिलेगा जितना कि पढ़ने से। आंखें बंद कीजिए, बाबा को फील कीजिए। जो भी फेस आपका बाबा के सामने आ रहा है उस फेस को ध्यान देते हुए सिर्फ साईं पर ध्यान, कहीं और नहीं। और चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। साईं भला करेंगे, साईं संभाल लेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आशा है तालो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। ओम साई राम, जय साई राम।